स्वर्ण नगरी लंका उस समय अपनी चमक दमक के बावजूद अजीब सी उदासी में डूबी हुई थी। सभा में वातावरण भारी था। रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, आंखों में गर्व और होठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान। सभा के बीचों बीच उठकर खड़ा हुआ विभीषण, जिसकी आंखों में धृष्टता तो थी लेकिन हृदय में पीड़ा थी। उसने धीरे स्वर में कहा, भ्राता, सीता माता निर्दोष है, उन्हें उनके पति श्री राम को लौटा दे। यही हमारे और लंका के लिए भलाई का मार्ग है। धर्म का पालन करना ही उचित है। सभा में सन्नाटा सा छा गया। कुछ मंत्री ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें चुराई, लेकिन रावण की भौहें तन गई। उसने क्रोधित स्वर में कहा, विभीषण, तेरी बातों मेरे कानों में विष जैसी लगती है। तू चाहता है कि मैं राम के चरणों में झुक जाऊं, हार मान लूं? विभीषण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भ्राता, हार वह नहीं है जो धर्म के लिए झुके, हार वह है जो अधर्म में जीत का भ्रम पाल ले। यह सुनते ही रावण ने गदा पटकी और पूरी सभा गूंज उठी। वह गर्जा, चुप, अगर तू डरता है तो यहाँ से चला जा, मुझे तेरी कायरता की कोई जरूरत नहीं। सभा समाप्त हो गई, लेकिन विभीषण के भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। वह सोच रहा था, क्या मैं चुप रहूं और अधर्म का साथ दूं? क्या मैं धर्म की इस कथा में अधूरी छोड़ दूं? उसके हृदय में हलचल थी। महल की गलियों से गुजरते हुए विभीषण अपनी माता के कक्ष में पहुंचा। दीपक की लौ मध्य थी और वातावरण में चंदन की सुगंध फैली थी। माता की आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने बेटे को देखा और पूछा, पुत्र, तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? सभा में क्या हुआ? विभीषण बैठ गया और बोला, माता, मैंने भ्राता रावण से कहा कि सीता माता निर्दोष हैं, उन्हें लौटाने में ही उचित है, परंतु उसने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे कायर कहा। उसने मुझे अपमानित किया। माता ने गंभीर स्वर में पूछा, और तुझे यह सुनकर कैसा लगा? विभीषण की आंखें नम हो गई। उसने कहा, दुख हुआ माता, पर सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मैं किसका साथ दूं? वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा पालनहारा, मेरा बचपन का साथी, परंतु वह तो मार्ग चुन रहा है। वह धर्म से दूर और अहंकार से भरा है। मैं दुविधा में। माता ने गहरी सांस ली और बोली, पुत्र, यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। कभी कभी सत्य का मार्ग हमें अपने प्रियजनों से भी दूर कर देता है। याद रख, जो संबंध केवल एक रक्त पर टिके हो वे नश्वर है। धर्म पर टिके संबंध ही अमर होते हैं। विभीषण ने संकोच से कहा, पर माता, यदि मैं उसका साथ छोड़ दूं तो सारा राज्य मुझे विश्वासघाती कहेगा, मेरा नाम बदनाम होगा, लोग तिरस्कार करेंगे। माता मुस्कुराई, नाम की चिंता क्यों करता है? यह लोग आज तुझे गाली देंगे, लेकिन कल तेरे चरणों भी छुएंगे तेरे कर्मों के अनुसार। एक पुत्र, जब रावण धर्म की मर्यादा तोड़ चुका है तो उसका साथ देना भी उतना ही पाप है जितना कि उसका कर्म धर्म की दृष्टि में अधर्म को मौन स्वीकृति देना भी अधर्म ही है। विभीषण ने धीमे स्वर में कहा, पर माता, मैं उसे बदलना चाहता हूँ, शायद वह अभी भी माने। माता का स्वर कठोर था, समझाने का समय बीत चुका है पुत्र। जब किसी का अहंकार उसके विवेक को निगल ले, तब समझाने के शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंचते। रावण का मार्ग अब सीधा विनाश की ओर है, और तू यदि उसके साथ खड़ा रहा तो इतिहास तुझे भी उसी दोष का भागीदार लिखेगा। विभीषण की आंखें गीली हो गई। उसने धीरे से कहा, तो आप चाहती हैं कि मैं अपने ही भाई को विरोध करूं? माता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं पुत्र, मैं चाहती हूं कि तू धर्म का पक्ष ले। यदि तेरा भाई अधर्म कर रहा है
तो उसका विरोध ही धर्म है। राम, सीता, हनुमान ये सब धर्म के प्रतीक हैं। जो उनके साथ है वह ईश्वर के साथ है। विभीषण की आंखें में दुविधा कम और धृष्टता अधिक हो गई। उसने कहा, माता पर यह मार्ग कठिन है। मुझे राज्य, वैभव, अपने लोग सब छोड़ना होगा। माता ने उसे याद दिलाया, जब तू जन्मा था मैंने तुझसे एक वचन लिया था कि तू सदा सत्य का साथ देगा। आज वही दिन है जब तुझे वह वचन निभाना है। राज्य, सोना, वैभव यह सब क्षणिक है, धर्म ही अमर है। वही एकमात्र खजाना है जो युगों तक रहता है। विभीषण की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृष्ट था। माता, आपके शब्द ने मेरे हृदय को भेद दिया है। अब मुझे कोई संशय नहीं, मैं धर्म का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। जा पुत्र, तूने सही निर्णय लिया। तेरे कदम जहां भी पड़े वहां धर्म की विजय होगी। और याद रख, ईश्वर सदैव धर्म योद्धा के साथ खड़े हो। अगली सुबह सागर की लहरें असामान्य रूप से तेज हुई, मानो वे भी आने वाले बादल का संकेत दे रही हो। आकाश में काले बादल थे, रावण के क्रोध का प्रतिबिंब। विभीषण ने अपने कुछ विश्वासी अनुयायियों के साथ लिया। उसने पीछे मुड़कर लंका को देखा। वही महल जहाँ उसने बचपन बिताया, वही दीवारें जिसने उनकी अनगिनत यादें जुड़ी थी। परंतु आज वह घर उसे एक कैद खाना लग रहा था। उसने धीरे स्वर में कहा, चलो नाव। सागर में उतरी और धीरे धीरे लंका की स्वर्णिक आभा आंखों से ओझल होने लगी। हर लहर के साथ विभीषण का मन हल्का हो रहा, मानो भीतर का तूफान शांत हो गया हो। वह जानता था कि उसने सही निर्णय लिया है। उसने धर्म की कथा अधूरी नहीं छोड़ी, बल्कि उसने अंत तक ले जाने का व्रत लिया। उस क्षण विभीषण केवल एक भाई नहीं, बल्कि धर्म का सच्चा रक्षक बन गया। रामायण की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म को मौन स्वीकृति देना भी अधर्म है। सच्चा साहस वही है जब हम अपने प्रियजनों के विरुद्ध होकर भी धर्म का साथ दें। विभीषण ने यही किया और इसी कारण इतिहास में उसे धर्म का साथी और सत्य का प्रतीक माना जाता है। जय श्री राम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। जय श्री राम। राधे राधे।